वेलकम बैक सर। आप पहले से भी काफी बेटर लग रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आप अभी इस कंपनी को नए फ्यूचर की तरफ लेके जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। जिस तरह से आप लोगों ने पूरी इज्जत से मुझे वेलकम किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी कंपनी के साथ पिछले महीनों से जो प्रॉब्लम्स जुड़ी हैं, मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि बहुत जल्द वो प्रॉब्लम्स बहुत दूर, बहुत पीछे छूट जाएंगी और हम लोग बहुत ही प्रॉफिटेबल और एक्साइटिंग जर्नी की तरफ बढ़ेंगे। इसके बाद जो फैसले होंगे वो हमारे नए सीईओ की लीडरशिप में किए जाएंगे। बिल्कुल सही सर, ये एकदम सही टाइम है जब आपका बेटा इस कुर्सी को संभालेगा। हाँ बेटा। बहू बेटा मतलब? मतलब थारे पिता राजवर्धन जी ने अपनी संपत्ति का बंटवारा कर दिया, वो भी 2 हिस्सों में। और ऐसा एक हिस्सा दिया उन्होंने अपने बेटे को, तो दूसरा हिस्सा दे दिया अपनी बहू को। जिस किसी को मेरा डिसीजन सही लगता है वो मेरी तरफ आ सकता है, जिसे सही नहीं लगता उसे उस तरफ जाने की खुली छूट है। What? घर बंट गया? I fail to understand कि मीत भाभी ने पहले दिन से डैड पर ऐसा क्या जादू कर दिया कि चाहे जो हो जाए डैड हमेशा उन्हें ही प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन उन्हें सपोर्ट करने के चक्कर में डैड इस हद तक चले जाएंगे, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। बेचारा भाई। आंटी थैंक यू सो मच भाई को सपोर्ट करने और उसकी तरफ से बोलने के लिए, वरना एज यूजुअल भाई ना तो डैड की बात को अपोज करता और ना ही कुछ कहता। थैंक यू सो मच। मन्ने थैंक यू क्यों बोल रही है? मैं तो थारे भाई को सपोर्ट करूंगी ना। थारा भाई हमारा दामाद जो है। आंटी मैं ना हमेशा से आपको बहुत एडमायर करती थी, क्योंकि आप अपने थॉट्स में हमेशा इतनी क्लियर रहती हैं। पर आपको नहीं लगता कि इस बार आपसे गलती हो गई है? कैसी गलती? हाँ वो आप मीत भाभी और भाई को अलग करना चाहती है ना, तो फिर उन्हें एक ही ऑफिस में काम करने कैसे दे रही हैं? I mean, वो दोनों कभी भी एक दूसरे करने के लगे। मैं बड़ा सोचे समझे बाजी चलती हूँ। मैं अपनी बेटी नीलू ने ऑफिस भेजती रहा करूंगी। हाँ ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन आंटी आपकी बेटी नीलू हमेशा तो ऑफिस में नहीं रह पाएगी ना। आंटी यू डोंट नो, आजकल ऑफिस रोमांसेस और अफेयर्स का बहुत ट्रेंड है, और ये दोनों तो अपने नाम की तरह हमेशा से एक साथ ही रहे हैं। चाहे इन दोनों के बीच कोई भी झगड़ा क्यों ना हो जाए, इनकी आंखों में एक दूसरे के लिए सिर्फ प्यार ही रहता है। मुझे तो डर है कि कहीं ये दबा हुआ प्यार फिर से बाहर ना आ जाए, और ऑफिस में तो रोकने टोकने वाला भी कोई नहीं होगा। यू नो आंटी,
इस पूरे ट्रायंगल में सबसे वीक पोजीशन पर कौन है? आपकी बेटी नीलम। आई फील रियली बैड फॉर हर। काश मैं उस ऑफिस में काम कर पाती तो कम से कम आपकी इतनी हेल्प तो कर सकती थी कि उन दोनों पर नजर रख पाती। बट एनीवे, मैं चलती हूँ। आप नीलम को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट कह दीजिएगा। टेक केयर। ये है मेरा बेटा, मेरी बहू बेटा मीत हुड्डा। आई एम सॉरी टू से सर, बट क्या आपको लगता है आपका ये फैसला, आई मीन ये लड़की सीईओ की जिम्मेदारी निभा पाएगी? मैं जानता था ये सवाल जो है आप लोगों के मन में जरूर आएगा, लेकिन मैं मीत हुड्डा की काबिलियत और उसकी समझदारी पर पूरा यकीन रखता हूं। और मैं ये जानता हूं कि इस कंपनी के लिए, इस पोस्ट के लिए ये बिल्कुल सही चॉइस है। मैं अपनी तरफ से कोई कमी ना रखूंगी। और जिम्मेदारी ने के पता उसे निभाने वाला छोरा है या छोरी। अगर तने ऑफिस में काम मिल जाए तो तू अपने भाई और उस छोरी पे नजर रखेगी? अरे ऑफ कोर्स आंटी, सब जानते हैं कि मुझे मीत भाभी डे 1 से पसंद नहीं है। और आज तो मुझे भाई के लिए बहुत बुरा लग रहा है कि उसका साथ देने के बजाय डैड ने मीत भाभी को अपना बेटा ही मान लिया। ठीक है, सोचती हूँ मैं, और अगर सही लगा तो फोन करूंगी। जी, मुझे आपके फोन का इंतजार रहेगा। टेक केयर। अम्मा, अम्मा, आपने मासूम दीदी को नौकरी का झूठा वादा क्यों किया?